आज इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। उसके बाद सदर मुमलिकत ने इमरान खान से भी रब्ता किया। एक हैंडआउट भी आया जिसमें यह कहा गया है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत करना चाह रही है कोई बजटरी जो स्टेप्स हैं, लेकिन बताया गया, उन्हें यह मशवरा दिया गया कि आप ये काम पार्लियामेंट में करें। और उसके बाद ख़बरें आ रही हैं कि शायद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया जाए और चीज़ों की मंजूरी ली जाए, यानी आप पर हम पर मज़ीद टैक्सों का बोझ जो है वो लादा जाए। इसके बगैर IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर IMF से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज फिच ने और पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको डाउन कर दिया और दोस्त ममालिक से $5 अरब पता नहीं कौन लेके आएगा, बड़े बड़े संदूक लेके जाने पड़ेंगे। तो सदीक जान, ये जो चल रही है, जो इस वक्त स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन का, तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज भी कोई जिक्र नहीं है। देखिए समी साहब, आप जब भी ऑफ कैमरा बैठते हैं ना PMLN के लोगों के साथ या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, तो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं 1000%। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब तो इसका मतलब तो ये है कि फिर जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम एपॉलिटिकल हैं, इट इज़ रॉन्ग। ये एक और बहुत बड़ा डिसेप्शन है, एक धोखा है, झूठ है। देखें, चलें, हमारा तो कहा जा सकता है कि हम गलत बयानी कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब तो मीडिया से तल्लुक़ नहीं रखते ना, या बोल पे नहीं आते। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नादिया मिर्ज़ा साहबा के प्रोग्राम में डॉन TV पे कहा है कि ये पॉलिटिकल फौज नहीं है। तो मसला ये है, जब आप इनके साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा इदारे का मसला है, इदारा ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो, हमसे ज़्यादा उनका मसला है। दूसरा देखें समी इब्राहिम साहब, नहीं, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल नहीं हुए और अभी तक इन्फ्लुएंस वैसे ही है, तो वो कमर जी बाजवा साहब, वो जावेद चौधरी को फ़ोन करते हैं और वो उठाता ही नहीं है। अब अगर ये हालत हो गई है, अल्लाह खैर करे। देखिए, तो आफ्ताब इकबाल साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया है कि जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, उसके बाद उनकी बाजवा साहब से बात हुई है, आफ्ताब इकबाल साहब की, और बाजवा साहब ने उनको बताया है कि जावेद चौधरी ने एग्जैजरेट किया है, गलत बयानी किया है उनसे मंसूब, दोबारा वो उनको मिले नहीं हैं, वो एक ही मुलाकात थी। और उसकी बुनियाद पर जो उन्होंने ये लिखा है कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरनाक हो चुके थे और इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क नहीं बचना था। तो बाजवा साहब कहते हैं कि ये जावेद चौधरी साहब ने अपनी तरफ से लिखा है, और वो ये कहते हैं कि बकौल आफ्ताब इकबाल साहब के कि अब बाजवा साहब फ़ोन कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब को, और जावेद चौधरी साहब तो कमर जावेद बाजवा अभी हाथ उनके ताकतवर हैं, लिख सकते हैं, तरदीद करके भेज दें मीडिया में। वो जावेद चौधरी के जरिए क्यों बात करना चाहते हैं? उनसे जो चीज़ें एट्रीब्यूट की गई हैं, अदनान आदिल साहब, अगर कोई ज़मीर थोड़ा बहुत कहीं उनके पास है तो वो ये कह दें कि जनाब मैंने ये बात नहीं की, मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप इस पर कमेंट करें कि ज़रा आप देखें कि ये ढीठ कितने हैं कि ये बात कह दी गई है कि जी कमेंट भी करते थे और मैंने हटाया भी है। कोई ना कोई इंटरनल इंक्वायरी है, ना कोई एक्सटर्नल इंक्वायरी है, एंड ही इज़ गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। और फिर ये इस तरह के एक जाली जो बहाने के, वो मैं जावेद चौधरी को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाता, मतलब ये अभी और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। समी साहब, बात यह है कि उन्होंने तो कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो गुमनामी में जाना नहीं चाहते। वो दो सहाफ़ी हैं, एक का आपने नाम लिया, एक और साहब भी हैं, एंकर भी हैं वो, तो उनके ज़रिए वो अपने ख़यालात का इजहार मीडिया में करते रहते हैं। मेरा ख़्याल है उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई है, बल्कि उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद नून लीग की जानिब से भी हुई है। नून लीग ने भी उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जो 5 आदमी हमारी हुकूमत गिराने में मुलविस थे वो थे, एक और जनरल साहब थे, और उन्होंने 2 जस्टिस साहबान का नाम भी लिया और इमरान खान के साथ। तो बाजवा साहब के लिए मुश्किल ये है कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग भी उन पर बहुत सख्त तनकीद कर रही है। तो वो चाहते हैं अपनी इमेज जो है उसको, इतना ख़राब उनको प्रेस मिल रहा है या मीडिया, सोशल मीडिया, कि वो किसी हद तक उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर शायद इसलिए नहीं आ रहा है कि फिर उनके ऊपर कोई कानून की गिरफ्त ना हो जाए। तो इसलिए वो वाया मीडिया तलाश करते हैं और इनडायरेक्टली बातचीत करते हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है, और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी उन्हें मशवरा देना चाहिए, चाहे वो खुलकर ना भी दें, कि वो इस तरह की बातें करके, मुल्क का माहौल पहले ही बहुत ख़राब है, बहुत तलखी है, बहुत पोलराइजेशन है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेयकीनी की फ़ज़ा है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा। देखिए, जिस तरह रियासती इदारे हैं, बिलाखिर ये हमारे रियासती इदारे हैं, अगर इनका इमेज एक हद से ज़्यादा ख़राब होता है तो मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है, उन इदारों को भी नुकसान पहुँचता है।
तो कोई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जिसकी पाबंदी की जाए, और रियासत के मामलात, सारे मामलात जो हैं वो पब्लिक में नहीं लाए जाते, सारी लॉन्ड्री पब्लिक में नहीं धोई जाती है। स्टेट क्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जाती हैं लेकिन उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया, सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनका पेट जो है वो उसमें इतना हल्का नहीं होता कि हर बात जो है वो उगल दें। हमारे तो ISI के एक चीफ असद दुरानी, उन्होंने किताब ही लिख डाली और बहुत सी ऐसी बातें कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। स्पाई क्रॉनिकल्स जो उनकी किताब थी, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई थी। तो इसी तरह का मामला है। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए और इदारों के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इस पर बिल आखिर कोई ना कोई एक पॉलिसी बननी चाहिए, आला इदारों को कोई ना कोई इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।